राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास सामने आया है और इस बार निशाने पर है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस हृदय विदारक हादसे के बाद जब नरेश मीणा पीड़ित परिवारों से मिलने और सरकार से मुआवजे की मांग करने पहुंचे तो उन्हें आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी। गिरफ्तारी और पुलिसिया जुल्म, टोल प्लाजा पर उन्हें रोकने से लेकर धरना स्थल से जबरन उठाकर पुलिस वैन में ठूसने तक, हर कदम पर यह संदेश दिया गया कि सवाल पूछना अब अपराध है। मीणा ने सरकार से स्पष्ट मांग की थी कि मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा, लेकिन इस संवेदनशील मांग का जवाब पुलिसिया कार्रवाई के रूप में मिला। न कोई संवाद, न सहानुभूति, सीधे गिरफ्तारी। इस अन्याय के बाद पूरे राज्य में मीणा समर्थक सड़कों पर उतर आए। टोंक जिले में अलीगढ़ समरावता हाईवे पर जाम लगाया गया, जहां पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। समर्थकों की चेतावनी थी, यदि शनिवार दोपहर तक मीणा को रिहा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में हाईवे जाम होंगे। इस प्रदर्शन से आमजन भी प्रभावित हुए, लेकिन इसके पीछे गुस्से की गूंज स्पष्ट थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक सोच और आवाज को दबाने की कोशिश है। उधर अलवर जिले के 3 युवकों ने सरकार की उपेक्षा के खिलाफ पानी की टंकी पर चढ़कर अनोखा विरोध दर्ज कराया। उनकी मांगे साफ थी, नरेश मीणा की रिहाई, छात्र संघ चुनाव की बहाली और झालावाड़ हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय। जब एक लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले युवाओं को भी प्रशासन बार बार रोकता है, धमकाता है, तब सवाल उठता है कि क्या हमारे संविधान में केवल मौन का ही अधिकार है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर सरकार सवालों से इतना डरती क्यों है। क्या मुआवजे की मांग करना, पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होना या छात्र संघ चुनाव की मांग करना इतना बड़ा अपराध है कि उसके बदले जेल भेज दिया जाए। नरेश मीणा ने ना कोई हिंसा की, ना कोई अवैध गतिविधि। उन्होंने सिर्फ वही किया जो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि करता है, जनता की पीड़ा को मंच दिया। दुखद यह है कि लोकतंत्र की नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनावों को भी अब नियंत्रित किया जा रहा है, युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है और सवाल उठाने वालों को विघटनकारी बताकर जेल में डाला जा रहा है। लेकिन ये 2024 का भारत है, यहाँ युवा अब चुप नहीं बैठेगा। चाहे पानी की टंकी हो या हाईवे, जहाँ मौका मिलेगा वो अपनी आवाज उठाएगा। सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जनता सवाल बन जाएगी। मीणा की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, वह उस लोकतांत्रिक उम्मीद की गिरफ्तारी है जिसे हर बार चुनाव के वक्त फिर से जगाया जाता है, लेकिन बाकी वक्त कुचला जाता है। सवाल अब मीणा की रिहाई का नहीं, लोकतंत्र की साख का है। इसलिए जरूरी है कि अब सरकार आत्ममंथन करे। क्या वह सच में लोकतंत्र चला रही है या सिर्फ सत्ता का डर दिखाकर चुप्पी थोप रही है। जनता अब तय करेगी कि आवाजें कब तक कैद रहेगी, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ एक नेता की नहीं रही, यह लड़ाई है हर उस युवा की जो सच्चाई से सवाल करना जानता है।